आप जानते हैं कि महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जो इतिहास प्रसिद्ध है और जिसमें अनेक राजाओं का वर्णन मिलता है। सत्य कब बोलना चाहिए, कब नहीं बोलना चाहिए, प्रतिज्ञा कब लेनी चाहिए, कब नहीं लेनी चाहिए, और शब्दों को बोलने से पहले एक बार विचार अवश्य कर लें, इसका वर्णन मिलता है। जिससे ये पता चलता है अर्जुन ही अपने बड़े भाई युधिष्ठिर का वध करने के लिए तैयार हो गए थे। जिस महाभारत में ऐसा वर्णन मिलता है उसके एक दृश्य को आप समझें। जब अर्जुन युधिष्ठिर का वध करने के लिए तैयार हो गए, इसका मतलब है जब व्यक्ति अपने शब्दों को सही तरीके से प्रयोग नहीं करता है या प्रतिज्ञा लेने से पहले विचार नहीं करता है या सत्य कब बोलना कब नहीं बोलना चाहिए इस पर विचार नहीं करता है, तो उसका अपना ही उसका अहित कर देता है, उसका सर्वनाश करने के लिए तैयार हो जाता है और कर भी देता है। कथा यह है कि जब युधिष्ठिर युद्ध कर रहे थे उस टाइम वो घायल हो गए और घायल होने के बाद वो अपने आश्रम में आकर निवास करने लगे। जब अर्जुन को ये सूचना मिली कि मेरे बड़े भ्राता घायल हो गए हैं तो उनसे मिलने के लिए भगवान श्री कृष्ण के साथ वो उस निवास स्थान पर जाते हैं। वहां जाने पर जब आपस में बातचीत होती है तो युधिष्ठिर बताते हैं कि वो उनके संग क्या क्या हुआ। उस घटना के बाद अर्जुन उनसे ये पूछते हैं कि और बताते हैं कि किस किसने घायल किया। फिर जब अर्जुन से पूछते हैं युधिष्ठिर तुम यहाँ कब आए, क्यों आए, तो बताते हैं कि क्या कारण है, और वो बताते हैं कि वार्तालाप को बताते हैं कि अर्जुन कर्ण का बिना वध किए आए हैं तब, और कहते हैं धिक्कार है अर्जुन, तुमने ही ना द्वैत वन में प्रतिज्ञा की थी कि मैं अकेले ही कर्ण का वध करूंगा, तुम यहां भागकर आ गए, तुम्हारे पास गांडीव था, भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे साथ थे, फिर भी तुम यहां भागकर आ गए, तुम डरपोक हो, तुम भीरू हो, तुम कायर हो, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, तुम्हें गांडीव छोड़ दो, त्याग दो, दे दो किसी को। ऐसी बातें सुनकर अर्जुन क्रोधित होते हैं और उनकी क्रोधाग्नि इतनी तीक्ष्ण हो जाती है कि वो अपने तलवार निकले युधिष्ठिर को मारने के लिए तैयार होते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण उनको रोकते हैं कि ठहरो अर्जुन, तुम बिना चिंतन किए ऐसा दुष्कर्म करने के लिए तैयार हो गए, तुम्हें बुद्धि नहीं है, तुम क्या करने जा रहे हो, इसका कारण बताओ मुझे। तब कृष्ण भगवान के पूछने पर अर्जुन एक कारण बताते हैं कि हे गोविंद, मैंने मन में प्रतिज्ञा की थी, गुप्त प्रतिज्ञा, कि मेरे गांडीव को किसी को और को देने की बात करेगा, खुद मांगेगा मैं उसका सर काट दूंगा, उसका मैं वध कर दूंगा। तब भगवान कृष्ण कहते तुम अज्ञानी हो, तुम भीरू हो, तुम्हारे अंदर चिंतन विचार की शक्ति नहीं है क्या कि तुमने बिना विचार करे कृत्य करने के लिए तैयार हो गए, तुमने कहीं वृद्धों की सेवा ही नहीं की, तुमने किसी ज्ञान ही नहीं लिया, तुम्हें सोचना चाहिए तुम क्या करने जा रहे हो। तब भगवान कृष्ण उनको बलाक की और ऋषि कौशिक की कहानी सुनाते हैं। उस कहानियों में यह वर्णन मिलता है कि हमें कब प्रतिज्ञा लेनी चाहिए और क्यों लेनी चाहिए, सत्य कब बोलना चाहिए, शब्दों को बोलने से पहले चिंतन अवश्य कर लेना चाहिए। कहानी भगवान कृष्ण उन्हें कहानी सुनाते हैं कौशिकी मुनि की और बलाक की। कौशिकी मुनि एक बार क्या करते हैं, वो जाते हैं अपने आश्रम से बाहर, तो जाने से पहले उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अब से सदैव सत्य का पालन करूंगा, और ये प्रतिज्ञा की, कहा कि सत्य का पालन करूंगा। तो रास्ते में जाते वक्त कुछ लुटेरे कुछ लोगों को लूट रहे थे, तो लूटते वक्त कुछ लोग उनके जाके आश्रम में छुप गए, तो ये कौशिकी मुनि जी देख रहे थे, और जब वो लुटेरे उनके पास आए तो उनसे पूछा कि अभी कुछ लोग यहाँ से गए, वो कहाँ गए, तो उन्हें सत्य का पालन करने की प्रतिज्ञा ली, तो उन्होंने कहा था कि मैं सत्य बोलूंगा चाहे कुछ भी जाए, तो उन्होंने बता दिया कि वो कुछ लोग वहां जाके छुपे हुए हैं। अब वो लुटेरे वहां जाते हैं, उनसे धन लेते हैं, उनको मार देते हैं। तो कौशिकी मुनि ने अपनी प्रतिज्ञा की, उस प्रतिज्ञा में सत्य बोलने की प्रतिज्ञा की, उस प्रतिज्ञा के द्वारा कुछ लोग मारे गए जो निर्दोष थे। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस चीज की कहानी इसलिए बताई कि व्यक्ति को प्रतिज्ञा और सत्य का पालन और शब्दों को कब किस तरीके से कैसे बोलना है इसका विचार अवश्य कर ले, वरना आपका अपना ही आपका हित कर देगा।